अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। टुडे नाउ वी हैव टू कंटिन्यू आवर लास्ट लेक्चर that is on our computer network, and today our topic is a network architecture। तो आज जो हमारा टॉपिक होगा नया नेटवर्क आर्किटेक्चर के बारे में होगा और इसको हम अपनी स्लाइड को कंटिन्यू करते हैं। तो चलें बिना देरी करे फिर हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। Network architecture. A network architecture is the overall design of the computer network that describes the how computer network is configured and what strategies are being used. नेटवर्क आर्किटेक्चर क्या है? नेटवर्क आर्किटेक्चर नेटवर्क आर्किटेक्चर हम उसको कहते हैं जो हमारा ओवरऑल डिज़ाइन ऑफ द कंप्यूटर होता है कि हमारा कंप्यूटर नेटवर्क किस तरीके से हमारा बना हुआ है या हमारा किस तरीके से उसका डिज़ाइन है, उसको हम कहते हैं नेटवर्क आर्किटेक्चर। यानी कि हमारा नेटवर्क को दूर तक ले जाने का सिस्टम, उसका जो हमारा डिज़ाइन होगा उसको हम कहते हैं नेटवर्क आर्किटेक्चर। जिस तरीके से हमको अगर कोई चीज़ बनाना चाहते हैं या कोई चीज़ लॉन्च करना चाहते हैं तो पहले हम उसका एक स्केच बनाते हैं जिसके ज़रिए से हम देखते हैं कि हमें किस तरीके से हमें अपना नेटवर्क या हमें कोई भी चीज़ हमें किस तरीके से चाहिए। तो इसी ऐसे ही बिल्कुल वो डिज़ाइन जो हम कंप्यूटर के नेटवर्क के लिए बनाए उसको हम कहते हैं नेटवर्क आर्किटेक्चर, जिसके अंदर हमारी स्ट्रेटजीज भी हैं जो आ जाती है कि किस स्ट्रेटजीज के ज़रिए से हम नेटवर्क को डिज़ाइन किया है। इट इज़ आल्सो नोन एज द नेटवर्क मॉडल। नेटवर्क आर्किटेक्चर को हम नेटवर्क मॉडल भी कहते हैं और हम नेटवर्क डिज़ाइन भी कहते हैं। द टू मेन नेटवर्क आर्किटेक्चर आर, हमारे जो मेन नेटवर्क आर्किटेक्चर आ जाते हैं, हमारा आ जाता है क्लाइंट या सर्वर नेटवर्क, और हमारा सेकंड जो आ जाता है वो पेयर टू पेयर, इट मीन्स P2P नेटवर्क। प्रोवाइड द सर्विसेज टू द क्लाइंट। सर्वर हमारा क्या है? सर्वर हमारा प्रोवाइडर होता है जो कि हमें सर्विस देता है, हमारे जितने भी क्लाइंट होते हैं उनको सर्विस देता है, उसको हम कहते हैं सर्वर। इस तरीके से हमारे टीचर जो होते हैं, टीचर्स क्या करते हैं, हमारे स्टूडेंट को लेक्चर देते हैं, तो टीचर एज हमारे क्या हो गए? इज अ सर्वर हो गए। क्लाइंट a request to the server from request the services from the server। क्लाइंट वो होते हैं जो रिक्वेस्ट करते हैं सर्वर को जो उसको चीज़ चाहिए होती है या जो चीज़ वो मांग रहा होता है, उसको हम कहते हैं क्लाइंट। A network server is a computer designed to process the request and deliver the data to the client computer over a local network or the internet। हमारे नेटवर्क सर्वर है वो एक ऐसा कंप्यूटर का डिज़ाइन है या वो एक ऐसा प्रोसेस है जो हमारे क्लाइंट की रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है और हमें, और दूसरा कि डिलीवर द डेटा टू द अदर क्लाइंट कंप्यूटर ओवर द लोकल एरिया नेटवर्क, या फिर हमारे जो क्लाइंट का जो डेटा होता है उसको डिलीवर करता है क्लाइंट कंप्यूटर के अंदर एक लोकल एरिया नेटवर्क या इंटरनेट के ज़रिए, उसको हम कहते हैं नेटवर्क सर्वर। आ नेटवर्क सर्वर इज़ अ डिज़ाइन टू प्रोसेस द रिक्वेस्ट, यानी कि क्लाइंट की रिक्वेस्ट को प्रोसेस करे और उसके डेटा को उसी तक पहुंचाए, उसको हम कहते हैं नेटवर्क सर्वर। अ क्लाइंट इज़ अ कंप्यूटर दैट रिट्राइव्स द इंफॉर्मेशन फ्रॉम और uses the resources provided by the server or the main computer। क्लाइंट क्या है? क्लाइंट वो है जो कि सर्वर की रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए वो अपनी रिक्वेस्ट भेजता है ताकि वो सर्वर की रिसोर्सेज को यूज़ कर सके। तो ये हमारा होता है क्लाइंट जो कि रिक्वेस्ट भेजता है हमारे सर्वर को ताकि वो सर्वर की जो सर्विसेज है उसको यूज़ कर सके।
अब वो चाहे हमारा सर्वर भी हो सकता है या फिर हमारा मेन कंप्यूटर भी हो सकता है, जिसके ज़रिए से हम अपनी सर्विसेज यूज में ले सकें। अ सर्वर इज द मेन सेंट्रल कंप्यूटर एंड ऑल द क्लाइंट कंप्यूटर आर कनेक्टेड टू इट। सर्वर क्या है? सर्वर हमारा मेन सेंट्रल कंप्यूटर होता है और हमारे क्लाइंट जितने भी होते हैं वो हमारे सर्वर के जरिए कनेक्ट होते हैं। इस तरीके से हम अपने क्लाइंट सर्वर नेटवर्क को देख सकते हैं। ये हमारा हो गया सर्वर और ये जितने भी कंप्यूटर्स है ये हमारे हो गए इज अ क्लाइंट एंड द क्लाइंट रिक्वेस्ट द सर्वर टू यूज देयर रिसोर्सेज। जो क्लाइंट होता है हमारा ये रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर को ताकि वो अपनी रिसोर्सेज सर्वर के रिसोर्सेज को यूज कर सके, तो हम इसको कहते हैं सर्वर और ये होते हैं हमारे क्लाइंट। सर्वर प्रोवाइड्स एंड क्लाइंट गेन। सेकंड जो आ जाती है हमारी वो आ जाती है P2P, यानी कि पेयर टू, इट मीन्स अ पेयर टू पेयर। A peer-to-peer is a simple inexpensive network that typically connect fewer than the 10 computer। peer-to-peer कंप्यूटर क्या है? हमारा peer-to-peer ये भी एक नेटवर्क है जो कि स्मॉल रेंज के अंदर हम यूज़ करते हैं, उसको हम कहते हैं peer-to-peer का नेटवर्क। इसके अंदर क्या होता है? हमारे कम से कम मिनिमम जो हमारे होते हैं वो कंप्यूटर 10 से कम कनेक्ट होते हैं। अगर हमारे जो आपस के अंदर सर्वर के अंदर जो हमारे अगर 10 से कम हमारे कंप्यूटर कनेक्ट है तो हम उसको कहते हैं पेयर टू पेयर। ऑल द कंप्यूटर इन द नेटवर्क हैव द इक्वल एबिलिटीज टू यूज द रिसोर्सेज, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा, फाइल्स अवेलेबल ऑन द नेटवर्क। पेयर टू पेयर के अंदर क्या होता है? हमारे जितने भी जो कंप्यूटर है उनको जो रिसोर्सेज मिलती है सारे कंप्यूटर को वो सबको इक्वली मिलती है। ये नहीं कि किसी कंप्यूटर को ज़्यादा मिलेगी या किसी कंप्यूटर को कम मिलेगी। उसके अंदर जितनी भी हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, हमारे डेटा है, जो फाइल है, जितनी भी हमारी XYZ जितनी भी चीज़ें हैं उस सर्वर के अंदर। तो अब ये नहीं होगा कि हमारे किसी कंप्यूटर के अंदर हम फाइल यूज़ कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं, या हम दूसरे कंप्यूटर के अंदर हम सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, तीसरे कंप्यूटर के अंदर हम हार्डवेयर यूज़ कर रहे हैं, चौथे कंप्यूटर के अंदर हम डेटा यूज़ कर रहे हैं। नहीं, इस तरीके से नहीं होगा। पेयर टू पेयर के अंदर सारे जितने भी कंप्यूटर हैं उनको सबको इक्वल कैपेबिलिटीज़ मिलती है, रिसोर्सेज जो होती है जितनी भी है सबको इक्वली डिवाइड होती है। विथ पेयर टू पेयर नेटवर्क देयर इज नो सेंट्रल सर्विस। पेयर टू पेयर के अंदर हमारे सेंट्रल सर्वर नहीं होता है। ऐसा नेटवर्क जो लेस देन 10 कंप्यूटर आपस में कनेक्ट हो उसको हम कहते हैं पेयर टू पेयर। नाउ यू कैन सी दिस। हमारे जो कंप्यूटर है ये 4 कंप्यूटर है जो कि हमारे आपस में ही अब हमारे वायरिंग के ज़रिए या सर्वर कोई से भी हम यूज़ कर सकते हैं उसके ज़रिए हमारा कनेक्ट हुआ हुआ। मगर इसमें जो है हमारा पेयर टू पेयर के अंदर हमारा क्लाइंट और सर्वर की तरह यहाँ पे हमारा सर्वर नहीं है जिसके ज़रिए से ये कनेक्ट हो, जिसके ज़रिए से आपस में इसमें हमारा सर्वर नहीं होता है। ये आपस में ही अपना कनेक्शन बनाए हुए होते हैं, इसको कहते हैं हम पेयर टू पेयर। इसमें हमें सर्वर की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट जो आ जाती है हमारी वो आ जाती है नेटवर्क टोपोलॉजीज। नेटवर्क टोपोलॉजीज क्या है? हाँ, नेटवर्क टोपोलॉजीज रेफर टू द लेआउट ऑफ द कनेक्टिंग डिवाइसेस ऑन द कंप्यूटर। हमारा जो सर्वर है या हमारे कंप्यूटर है वो किस डिज़ाइन के अंदर कनेक्ट है, किस लेआउट के अंदर, किस वे के अंदर हमारे जो कनेक्ट है उसको हम कहते हैं नेटवर्क टोपोलॉजीज। अ नेटवर्क टोपोलॉजीज इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नेटवर्क। हमारे क्या होता है? नेटवर्क टोपोलॉजीज हमारी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है हमारी किसी भी नेटवर्क की। सम ऑफ द नेटवर्क टोपोलॉजीज हमारी आ जाती है मैश, स्टार, रिंग, बस, ट्री एंड हाइब्रिड इज ऑल आर द टाइप्स ऑफ द नेटवर्क टोपोलॉजीज। तो चले हम नेटवर्क टोपोलॉजीज को देखते हैं कि नेटवर्क टोपोलॉजीज क्या होती हैं। जिस तरीके से अभी हमने जो डेफिनेशन पढ़ी है, हर
Network topologies is the layout of the network, how the computer and your devices are connected in a design. तो उसको हम कहते हैं नेटवर्क टोपोलॉजीज। जैसे हमारी जो बस है, इसका जो शेप है या इसका जो लेआउट है वो हमारा इस तरीके से होता है कि हमारी एक वायर जा रही है जिसके ज़रिए से हमारे ये डिवाइसेस, ये जो बॉल बनी हुई है ये हमारी क्या है, डिवाइसेस है जो हमारे बस की तरह कनेक्ट है। यानी कि बस में जिस तरीके से होता है यहाँ पे भी सीट होती है, यहाँ भी सीट होती है, इस तरीके से हमारा ये बस का शेप देता है। ऐसा नेटवर्क जो हमें स्टार के शेप के अंदर कनेक्ट हो उसको हम स्टार कहते हैं। ट्री के शेप के अंदर का अगर वो डिज़ाइन बन रहा है तो हम उसको ट्री कहते हैं। इसी तरीके से मेश आ जाता है, हमारी रिंग आ जाता है और हमारा हाइब्रिड। तो ये नेटवर्क टोपोलॉजीज होती है। तो हमारी फर्स्ट जो आ जाती है वो आती है हमारी मेश। Here the every devices is connected to every other devices in the network. Mesh topologies वो है जिसके अंदर हमारी जो हर डिवाइस होगी वो दूसरी डिवाइसेस से कनेक्ट होगी, उसको हम कहते हैं मेश टोपोलॉजीज। एडवांटेजेस क्या है मेश का कि each device is use the dedicated link, so each link can only carry its own data load, so the traffic problem can be avoided. इसके अंदर हमारा क्या होता है कि हमारी जितनी भी डिवाइसेस है उनकी जो लोड होता है वो लोड उन्हीं तक ही रहता है। ये नहीं होता कि हमारा जो लोड है वो ओवरऑल हमारे नेटवर्क के ऊपर आए। तो इसके अंदर जो हमारा जो होता है ट्रैफिक का इशू नहीं होता है, क्योंकि जो जिसका डेटा है वो उसी तक ही रहता है, वो उसी डिवाइस तक ही रहता है। तो ये हमारी एक एडवांटेजेस आ जाती है मेश के अंदर। It is robust. If any one link get damaged, it cannot be affect the other. एक हमारी रोबस होती है। रोबस हम उसको कहते हैं अगर किसी एक डिवाइस के अंदर प्रॉब्लम आती है, अगर एक डिवाइस में हमारी डैमेज हो गई या कोई भी XYZ प्रॉब्लम आ गई, तो इस डिवाइसेस की वजह से ये नहीं होगा कि हमारे नेटवर्क ख़राब हो या हमारी दूसरी डिवाइसेस के ऊपर भी इफ़ेक्ट पड़े। तो ये हमारा सेकेंड एडवांटेज आ जाता है। यानी कि जितनी भी डिवाइसेस जो कनेक्ट होगी वो इंडिविजुअली अपने ऊपर ही डिपेंड करेंगी। इट गिव्स द प्राइवेसी एंड द सिक्योरिटी, हमें प्राइवेसी और सिक्योरिटी भी देता है मेश के अंदर। इसके अंदर हमारे मैसेज ट्रेवलिंग अलोंग द डेडिकेटेड लिंक, फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन एंड द फॉल्ट इंसुलेशन आर ईजी। हमारे जो होते हैं इसमें फॉल्ट जो होते हैं हमारे इंसुलेशन ईजी होते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या आ जाती है हमारी मेश के अंदर, द अमाउंट ऑफ द केबलिंग एंड द नंबर ऑफ द इनपुट एंड आउटपुट पोर्ट्स रिक्वायर्ड आर वेरी लार्ज, द since the every device is connected to each device through the dedicated link. तो इसमें हमारा ये डिसएडवांटेजेस आ जाता है, जो हमारी जो इनपुट और आउटपुट की जो केबल होती है हमें रिक्वायर्ड होती है और ये हमारी स्पेस ज़्यादा लेती है। यानी कि जितनी डिवाइसेस होगी उतनी हमारी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होगी। सिंस द एवरी डिवाइस इज कनेक्टेड टू ईच, तो इसी वजह से हमारी जो डिवाइसेस होगी वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होगी। यानी कि अगर एक वायर जा रही है, जो हमारी जो मेश है, यानी कि अगर हम एक डिवाइस हम यहाँ पे कनेक्ट करना चाह रहे हैं, तो अब हम ये हमारी एक डिवाइस यहाँ पे आएगी। जब इस वायर से हम जब कनेक्ट करना चाहेंगे तो हमारी एक यहाँ पे इनपुट होगा, एक यहाँ पे हमारी केबल इनपुट आउटपुट की हमारे ज्वाइन करने के लिए लगेगी। तो ये दो तो यही हो गई। इसी तरीके से हमारी जितनी भी हमारी डिवाइसेस के साथ कनेक्ट होती है तो हमारी क्या होता है, इनपुट आउटपुट जो पोर्ट्स होती है हमारी वो ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा जिसकी वजह से हमारा डिसएडवांटेज होता है। यानी कि नंबर ऑफ पोर्ट्स हमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हमारा जो मेश है या हमारे नेटवर्क है थोड़ा बुरा भी लगता है। द शेयर बल्क ऑफ वायरिंग इज लार्जर देन द अवेलेबल स्पेस, यानी वही कि अगर हम शेयरिंग करना चाह रहे, ज़्यादा डिवाइसेस हमारी कनेक्ट होगी तो हमारी ज़्यादा वायरिंग इस्तेमाल होगी देन द अवेलेबल स्पेस, लार्जर देन द अवेलेबल स्पेस, जो हमारा स्पेस उससे ज़्यादा ही हमारे वायरिंग यूज़ होगी। द हार्डवेयर इज रिक्वायर्ड टू कनेक्ट द ईच डिवाइसेस इन हाई एक्सपेंसिव, क्या होता है हमारे जो हार्डवेयर रिक्वायर्ड होता है डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए, जो कि हमारे एक्सपेंसिव बन जाती है। तो ये हमारी आ जाती है डिसएडवांटेजेस ऑफ द मेश
topologies. This is a picture of the mesh topologies. It means यानी कि in a mesh you can see the number of the wires are, हमारी जो वायर्स है इसमें बहुत ज़्यादा यूज हो रही है, फिर नंबर ऑफ पोर्ट्स भी हमारी ज़्यादा बन जाती है। सेकंड जो आ जाती है हमारी स्टार टोपोलॉजी। स्टार क्या है? हेयर ईच डिवाइस इज कनेक्टेड टू द सेंट्रल कंट्रोल कॉल्ड द हब। ऐसा नेटवर्क जिसके अंदर से हमारी जो डिवाइसेस है वो एक सेंट्रल डिवाइस यानी कि जिसको हम हब कहते हैं उसके ज़रिए कनेक्ट हो, उसको हम कहते हैं स्टार टोपोलॉजी। देर इज़ नो डायरेक्ट ट्रैफिक बिटवीन द डिवाइसेस, यानी कि हमारी जो ट्रैफिक होता है डिवाइसेस के दरमियान में वो नहीं होता है, क्योंकि हमारी जो डिवाइस है वो डायरेक्टली कनेक्ट विद द हब। द ट्रांसमिशन आर अकर्ड ओनली थ्रू द सेंट्रल हब। जो हमारी ट्रांसमिशन होती है वो हमारी हब के ज़रिए से हो रही होती है। व्हेन द डिवाइसेस वन वांट्स टू सेंड द डेटा टू द second device first send the data to the hub, which then relay the data to the other connected devices. यही कि अगर एक डिवाइस चाहती है कि वो दूसरी डिवाइस में डेटा सेंड करे तो वो क्या करेगी, वो डायरेक्ट हब को रिक्वेस्ट भेजेगी, तो हब उसको फिर रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करके फिर वो दूसरी डिवाइसेस में सेंड कर देगा। एडवांटेजेस क्या आ जाती है हमारी? लेस एक्सपेंसिव देन द मेश। हमारी जो मेश से वो कम हो जाती है क्योंकि इसमें फिर हमारी वायरिंग ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होती है आपस में शेयरिंग करने के लिए, क्योंकि हमारा यहाँ पे मेश स्टार के अंदर हमारा डायरेक्ट लिंक होता है हब के ज़रिए से। द इंस्टॉलेशन इन द कॉन्फ़िगरेशन आर ईजी। हमारी जो इंस्टॉलेशन है और उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है इसके अंदर हमारी ईजी होती है। लेस केबलिंग इज नीडेड देन द मेश। हमारी केबलिंग है वो कम यूज़ हो रही होती है। रोबस्टनेस, if one link fails only the link is affected, all other links remains active। सेम हमारी रोबनेस की तरह ही कि हमारे अगर किसी एक में प्रॉब्लम आती है तो वो प्रॉब्लम एक ही में ही रहेगी और हमारे जो दूसरे लिंक्स या डिवाइसेस हमारे उनको अफेक्ट नहीं पड़ेगा। ईजी फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन, रिमूविंग पार्ट्स। हमारी जो इसके अंदर स्टार के अंदर के आइडेंटिफिकेशन और हमारी रिमूविंग पार्ट जो होते हैं वो हमारे इजी होते हैं। डिसएडवांटेजेस में आज होता है हमारा इवन इट रिक्वायर्स द लेस केबलिंग देन द मेश व्हेन द कंपेयर्ड विद अदर टोपोलॉजी इज स्टिल लार्जर रिंग और बस। तो डिसएडवांटेजेस में क्या आती है कि अगर हम स्टार टोपोलॉजीज को हम स्टार के अंदर हमारी क्या है केबलिंग हमारी कम यूज़ हो रही है, जिसकी वजह से हम जब मेश के अंदर हमारी ज़्यादा यूज़ हो रही होती है। अब इसी को अगर हम स्टार को हम दूसरी टोपोलॉजीज के साथ अगर हम कंपेयर करते हैं तो ये हमारी स्टिल क्या होती है, हमारी लार्ज होती है, क्योंकि हमारी रिंग और बस शेप के अंदर ये आती है। डिपेंडेंसी, द होल नेटवर्क डिपेंड ऑन one single point hub, when it goes down the whole system is dead। ये हमारा दूसरा मेन डिसएडवांटेजेस है हमारे स्टार टोपोलॉजीज का। अगर हमारा हब जो है जिसके ज़रिए से all the devices are connected, अगर if our hub is down or dead, how the other devices that are connected with the hub how to run, कि वो किस तरीके से चलेगी। जब हमारा सर्वर ही डाउन हो जाएगा तो हमारी तो डिवाइसेस जो है उनको सर्विस प्रोवाइड नहीं होगी। तो ये हमारा मेन डिसएडवांटेजेस आ जाता है स्टार टोपोलॉजीज का। सी यू कैन सी द पिक्चर ऑफ द स्टार टोपोलॉजीज। This is our hub and this is all the computer that are connected with the hub, and you can see the wirings are very less in this topologies. Our next the topology is bus topologies. Here the one long cable act as a backbone. All the devices are connected to the
backbone by the drop line in the tapes. बस टोपोलॉजीज क्या है? बस टोपोलॉजीज के अंदर हमारी एक केबल यूज होती है जिसको हम बैकबोन कहते हैं, जिसके जरिए से हमारी सारी डिवाइसेस है वो आपस में कनेक्ट होती है। यस, यू कैन सी इट। बस टोपोलॉजीज, ये जो हमारी जो वायरिंग जो जा रही है, दिस वायरिंग, इट इज कॉल्ड द बैकबोन, क्योंकि इसके ज़रिए से ही हमारी जो डिवाइसेस है वो कनेक्ट होती है। और ये जो हमारे जो है टी शेप, इनको हम टी कनेक्टर कहते हैं, और जो हमारी जो वायर है जिस बैकबोन के साथ कनेक्ट होगी उसको हम कहते हैं ड्रॉप लाइन। ड्रॉप लाइन इज द कनेक्शन बिटवीन द डिवाइसेस एंड द केबल। हमारी वो जो ड्रॉप लाइन है वो क्या है? हमारी कनेक्शन बिटवीन द डिवाइसेस। जो हमारी जो केबल यूज होगी हमारी बैकबोन और डिवाइस के बीच में, उसको हम कहते हैं ड्रॉप लाइन। द टेप इज द स्प्लिटर दैट कट्स द मेन लिंक। स्प्लिटर हमारा क्या है? टेप जो है वो हमारी बैकबोन को स्प्लिट करेगा ताकि वो हमारी जो डिवाइसेस उसके साथ ज्वाइंट हो सके। दिस अलाउ ओनली द वन डिवाइसेस टू ट्रांसमिट एट अ टाइम। बस टोपोलॉजीज में क्या होता है? ये एट अ टाइम सिर्फ एक डिवाइस को अलाउ करती है। इफ द डिवाइसेस वांट टू कम्युनिकेट विद द अदर डिवाइस ऑन द नेटवर्क, इट सेंड द ब्रॉडकास्ट मैसेज ऑन द वायर दैट ऑल अदर डिवाइसेस सी। इसमें क्या होगा? हमारा अगर कोई एक डिवाइस हमारी चाहती है कि वो दूसरी डिवाइस के साथ कम्युनिकेशन बनाए, तो क्या होगा? ये रिक्वेस्ट भेजेगा हमारी बैकबोन के लाइन के अंदर, और ये हमारे क्या होगा कि हमारी जितनी भी डिवाइसेस है वो सब इस मैसेज को देख सकती है। बट ओनली द इंटेंडेड डिवाइसेस आर सेफ एंड प्रोसेस द मैसेज। अगर इसमें जो कुछ डिवाइसेस होगी जो उस मैसेज को एक्सेस कर सकेगी, सारी डिवाइसेस उसको एक्सेस, उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेस नहीं कर सकती। एडवांटेजेस आ जाते हैं, हमारी इजी इंस्टॉलेशन होती है इसकी बस की, और लेस केबलिंग हमारी यूज हो रही होती है इसके अंदर। डिसएडवांटेजेस में क्या आ जाता है? डिफिकल्ट कॉन्फ़िगरेशन एंड द फॉल्ट इंसुलेशन। इसके अंदर हमारा जो फॉल्ट आता है वो ढूंढना इसमें थोड़ा सा मसला बन जाता है, क्योंकि ये हमारी बैकबोन से डायरेक्ट कनेक्ट होती है, तो इसमें पता नहीं चलता कि हमारा फॉल्ट किस जगह आया है। डिफ़िकल्ट टू ऐड द न्यू डिवाइसेस। जाहिर सी बात है, ये हमारी एक ही बैकबोन लाइन है, जब हम न्यू डिवाइसेस कनेक्ट करेंगे तो हमारे लिए डिफ़िकल्ट होता है क्या कि हमारी कहीं बैकबोन ख़राब ना हो जाए, या हमारे जो डिवाइसेस है दूसरे वो उनको कोई डिस्टर्ब ना हो, या उनके कनेक्शन ख़राब ना हो जाए। The signal reflection at the top and degradation in the quality. Any fault in the backbone will stop entire the network. अगर कोई भी फॉल्ट हमारा बैकबोन के अंदर होता है तो हमारे जितने भी सिस्टम उसके साथ कनेक्ट है वो सब उससे अफेक्ट होते हैं। तो ये हमारे डिसएडवांटेजेस आया था बस टोपोलॉजीज का। फोर्थ जो आ जाती है हमारी, जो आती है वो रिंग टोपोलॉजीज। रिंग टोपोलॉजीज हमको इसको कहते हैं द ई डिवाइसेस हैज द डेडिकेटेड कनेक्टेड विद टू डिवाइसेस ऑन द अदर साइड। रिंग के अंदर क्या होता है? हमारे जो एक डिवाइसेस जो होती है वो दूसरे दो डिवाइसेस के साथ कनेक्ट होती है। नाउ यू कैन सी दिस कंप्यूटर इज कनेक्टेड विद this computer and this computer, and this computer is connected with nearest to computer. The signal is passed is one direction from device to device until it reaches the destination, and each devices have the repeater. हमारे जो सिग्नल जो होते हैं रिंग टोपोलॉजीज के अंदर, वो हमारे सिग्नल एक ही डायरेक्शन के अंदर होते हैं। एक ही डिवाइस, अगर हम किसी एक डिवाइस के अंदर हम सिग्नल सेंड करना चाह रहे हैं तो हमारे जो सिग्नल होगा वो एक ही डायरेक्शन में होगा, और वो उस डायरेक्शन को पूरा पास करके फिर वो उस डिवाइस के अंदर जाएगा। और इसी तरीके से हमारा ये बार बार रिपीट होता है, जिससे हम अगर कुछ सेंड करना चाहें, व्हेन वन डिवाइस इज रिसीव द सिग्नल इंस्टेड ऑफ इंटेंडेड अदर डिवाइस, इट रिपीट्स देन द रीजनरेशन द डेटा एंड पास देम अलोन।
है वही कि अगर हमने किसी को सिग्नल भेजा है, अगर दूसरा हमने जिसको भेजा है उसने रिसीव नहीं किया, उससे पहले अगर कोई दूसरी डिवाइस बीच के अंदर आ जाती है, फॉर एग्जांपल यू कैन सी है, अगर इस कंप्यूटर ने हमको सिग्नल भेजा, इस कंप्यूटर इसको, हमारा क्या होगा, हमारा जो मैसेज की जो डायरेक्शन, वन डायरेक्शन, तो हमारा मैसेज जो फ्लो होगा इस तरीके से, हम इसको सेंड करना चाह रहे हैं जिस कंप्यूटर को, तो अगर हमारा मैसेज, अगर ये कंप्यूटर हमारा मैसेज ओपन कर लेता या रीड कर लेता, तो या फिर हमारा जो कंप्यूटर होगा वो इसको अलाउ करेगा, वो उसको आगे भेजेगा, फिर इस ज़रिए से हमारा जो मैसेज है वो इसके ज़रिए से पहुंचेगा। क्योंकि रिंग टोपोलॉजीज है तो हमारा जो शेप है वो रिंग की तरह होता है, हमारा मैसेज भी इन वन डायरेक्शन के अंदर फ्लो हो रहा होता है। To add or delete a device required the changing only the two कनेक्शन। एडवांटेजेस इसके आ जाते हैं, इजी इंस्टॉलेशन होती है इसकी, इजी हम कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन इसमें इजी होती है। डिसएडवांटेजेस क्या आ जाते हैं इसमें, क्योंकि यूनिडायरेक्शनल ट्रैफिक एंड ब्रेक इन अ सिंगल रिंग विल ब्रेक द एंटायर नेटवर्क। अगर हमारे रिंग के अंदर कोई भी एक जगह से हमारा वायर ब्रेक हो जाती है तो हमारा जो पूरा रिंग है वो पूरे सिस्टम को हमारा खराब कर देगा, उस सब कंप्यूटर को इफेक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट जो आ जाती है हमारी, आ जाती है ट्री टोपोलॉजीज। ट्री टोपोलॉजीज क्या है, द अल्टरनेट रेफर टू एज द स्टार बस टोपोलॉजीज। हमारी जो स्टार बस टोपोलॉजी है उसका जो हमारे जो अल्टरनेट है वो हमारा आ जाता है ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन नेटवर्क सेटअप दैट इज सिमिलर टू द बस टोपोलॉजी एंड द स्टार टोपोलॉजी। हमारे जो ट्री टोपोलॉजीज है वो हमारा मोस्ट कॉमन सेटअप है, जो कि हमारा किससे मिलता है, हमारा बस टोपोलॉजीज और हमारा स्टार टोपोलॉजीज से जाके मिलता है। ट्री टोपोलॉजीज इज कनेक्ट द मल्टीपल स्टार नेटवर्क टू द अदर स्टार नेटवर्क। हमारा ट्री टोपोलॉजीज क्या करता है, हमारे जो मल्टीपल स्टार टोपोलॉजीज है उनको आपस में कनेक्ट करता है, उसको हम कहते हैं ट्री टोपोलॉजीज। यानी कि इट्स लुक लाइक अ ट्री टोपोलॉजीज मीन्स कि हमारी जो दिए देखे जाए तो यह आ जाता है हमारा star topologies. The combination of star topologies called the tree topologies is like a tree, कि हमारा जो एक सिस्टम होगा जिसके जरिए से हमारे और भी स्टार या बस टोपोलॉजीज हमारी होंगे। हाइब्रिड टोपोलॉजीज इंटरकनेक्शन ऑफ द डिफरेंट टोपोलॉजीज। यानी कि हमारे हाइब्रिड टोपोलॉजीज हम उसको कहते हैं ये कि हमारी डिफरेंट टोपोलॉजीज को आपस में कनेक्ट करे, उसको हम कहते हैं हाइब्रिड टोपोलॉजीज। यानी कि द कॉम्बिनेशन ऑफ एनी टोपोलॉजीज इज कॉल्ड द हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो आज का लेक्चर हम अपना यहीं तक रखते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा आज हमारा जो लेक्चर था वो नेटवर्क टोपोलॉजीज के ऊपर, तो वो आज आपको समझ में आया होगा। तो आज के हम अपने लेक्चर को यहीं तक रखते हैं, फिर हम अपने नेक्स्ट लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे जिसके अंदर हम अपने नेटवर्क कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो फिर मुलाकात करेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।